हेलो बच्चों, आज भारतीय वन पुस्तक से प्रमेय 23 बताने जा रहा है। देखिए क्या है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। एक चतुर्भुज है, क्या है? एक चतुर्भुज है। यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा कब? जब इसके सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो, अर्थात यह कोण बराबर यह कोण हो और यह कोण बराबर यह कोण, है ना। तब जाकर के यह चतुर्भुज क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब नामकरण कर दीजिए। देखिए इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। अब लिखते हैं कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है जिसमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है कि उसके सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। सम्मुख कोण के मतलब सामने का कोण, है ना। यानी कोण ए बराबर कोण सी है। इसमें क्या है? कोण ए बराबर कोण सी है तथा कोण बी बराबर क्या है? कोण डी है, सम्मुख कोण, तथा कोण बी बराबर कोण डी है। ठीक, सम्मुख कोण बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी तथा ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी। अर्थात कह सकते हैं कि ए बी समानांतर भी है और बराबर भी है किसका? डी सी का। उसी तरह ए डी समानांतर है और बराबर है किसका? बी सी का। तब जाकर के दोनों यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर सम्मुख कोण बराबर हो तब जाकर के यह क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए प्रमाण में लिखते हैं, प्रमाण में कि चूंकि दिया हुआ है कि ए और सी क्या है? बराबर है, बी और डी बराबर है। चूंकि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी क्या है? दिया हुआ है, यानी प्रश्न में है। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, इसके दोनों के संगत पक्षों को जोड़ दीजिए। संगत पक्षों को जोड़ने पर संगत पक्ष के जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कोण सी जोड़ कोण डी। कोण ए जोड़ कोण बी तथा कोण सी जोड़ कोण डी संगत पक्ष हो गया इधर ए और बी, इधर का संगत पक्ष हो गया सी और डी। ठीक, अब आगे देखिए संगत पक्ष को जोड़ दिए। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, अर्थात कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर कितना? 360 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी बराबर क्या है? सी प्लस डी। अब ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी का मान इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर सी प्लस डी के जगह पर क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी, यानी एक का मान
रखने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि ए कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी के जगह पर लिख दिए कोण ए और जोड़ कोण बी, कोण ए जोड़ कोण बी, चूंकि ए बी के बराबर क्या है? सी और डी। अब देखिए बराबर 360 डिग्री। अब इसको हल करेंगे। ए के गो ए 2 कोण ए बी टू कोण बी बराबर 360 डिग्री। अब टू क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन लेकर के इधर हम भाग कर देंगे, अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा? कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 2 बाहर आ जाएगा और 2 का बराबर के इधर करेंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 360 डिग्री बटा 2 बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक। अब यानी कि इसलिए कोण ए जोड़ कोण बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। कोण ए और जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। अब एक चीज जान लीजिए, हम लोग पहले पढ़े हैं कि जब कोई दो रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि दो रेखा है और इसको तिर्यक रेखा अगर काटता है, अगर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तब यह रेखा क्या होंगे? समानांतर होंगे। अर्थात यह कोण जोड़ यह कोण बराबर 180 डिग्री, तो रेखा यह जो है क्या हो जाएंगे? समानांतर हो जाएंगे। ठीक। जैसे यहाँ वैसे ही स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रहा है। कोण ए और कोण बी दो गो कोण है, इसको एक तिर्यक रेखा क्या है? काट रहे हैं। यानी कि ए बी तिर्यक रेखा दो रेखा को काट रहा है। रेखा क्या है? एडी और बीसी को एक तिर्यक रेखा ए बी काट रहा है और इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का जो कितना है? 180 डिग्री। तब यह दोनों रेखा क्या हो जाएंगे? समानांतर। इसलिए लिख दीजिए चूंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। 180 डिग्री है। इसलिए क्या हो गया? इसलिए हो गया कि एडी समानांतर बीसी, एडी समानांतर बीसी, एडी समानांतर बीसी। अब देखिए आगे क्या करेंगे? अब हम एडी समानांतर बीसी हो गया। अब यहाँ पर चूंकि कोण ए और बी दोनों का योग 180 डिग्री है, चूंकि कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? कोण ए बराबर क्या है? कोण सी, या कोण बी बराबर क्या है? डी है। या तो कोण ए के जगह पर हम कोण सी रख देते हैं या कोण बी के जगह पर क्या है? कोण डी रख सकते हैं, है ना? तब क्या है? देखिए लिख सकते हैं यहाँ कोण ए जोड़ कोण बी के जगह पर अगर सी लिखते हैं, कोण बी के जगह पर कोण सी लिखते हैं, कोण ए कोण सॉरी कोण सी के जगह पर कोण ए लिखते हैं, कोण ए के जगह पर कोण सी लिख दिए और कोण बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी, कोण बी और कोण सी मिलाकर के कितना हो गया? 180 डिग्री। जब यह कोण और यह कोण क्या है? योग हो गया 180 डिग्री। कोण बी पहले भी लिख सकते, कोण सी बाद में भी लिख सकते हैं। तो कोण बी और कोण सी का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अर्थात यह दो रेखा है ए बी और डी सी, इसको तिर्यक रेखा बीसी काट रही है और उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। तब यह रेखा क्या हो जाएंगी? समानांतर। इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर डीसी, इसको आप
क्या है, सेकेंड रख सकते हैं, इसको थर्ड रख लीजिए। और सेकेंड और थर्ड से क्या हमें मिला, एडी समानांतर बीसी, एडी समानांतर बीसी तथा AB समानांतर डीसी, AB समानांतर डीसी और AD समानांतर BC, यानी कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यही लाना था ना। देखिए यहाँ पर है कि समांतर चतुर्भुज होगा कब, जब उसके सम्मुख कोणों का युग्म प्रत्येक युग्म बराबर हो। अब A और C बराबर हुआ, B और D बराबर होने की स्थिति में क्या हो गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू।